अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 6 गो 2021 वाले वेरिएंट का। बॉक्स बिल्कुल स्पार्क 7 जैसा बनाया गया है, लेकिन हम देखेंगे ये डिवाइस कैसी है, आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, कैमरा की क्वालिटी कैसी है, पबजी चला सकेगा या फिर नहीं, ओवरऑल डिवाइस कैसी है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है हमारे पास। प्राइस की बात करूं तो भाई 18,500 इसकी रिटेल प्राइस है। मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों रखी है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस फ़ोन है। कम से कम इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 16,500 के आसपास। इसके अलावा डिस्काउंट करके हमें 17,500 या फिर 17,000 तक का इजीली मिल जाता है। डिज़ाइन और बिल्डअप की अगर बात की जाए तो बैक साइड प्लास्टिक का बनाया गया है। पिछले वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है और यूनिक लुक दे दिया गया है। बैक साइड पर लाइन्स देखने को मिलती हैं। बिल्कुल डाउन साइड पर स्पीकर दिया गया है। रियर फिंगरप्रिंट है और कैमरा का बम्प बिल्कुल वही है, जस्ट थोड़ा सा लुक चेंज किया गया है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज अप एंड डाउन मिल जाती हैं। अप साइड बिल्कुल क्लियर है और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे नहीं दी गई। सिम ट्रे गायब है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। इसके अलावा डाउन साइड पर माइक्रो यूएसबी की केबल है। इसके अलावा 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक और एक माइक देखने को मिल जाता है। तो इसका बैक साइड रिमूवेबल है। बैक साइड रिमूव करके 2 सिम्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप इजीली यूज कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है। इसके अलावा ये एक आईपीएस पैनल है और आउटडोर विजिबिलिटी आप लोगों के सामने है और इनडोर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन आउटडोर में थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम हो जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो भाई आपकी हंसी निकलने वाली है, क्योंकि इस मोबाइल में लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर। भाई 2021 में इतनी ज़्यादा प्राइस और बिल्कुल हल्का प्रोसेसर मिलना कोई आम बात नहीं है। ये तो लव यू वाला सीन है भाई। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 6.2 यहाँ पर यूज किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि भाई पबजी चलेगी या फिर नहीं, तो भाई दिखा देता हूँ पबजी कैसी चलेगी। बिल्कुल लो सेटिंग्स पर हम पबजी को चलाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पबजी बिल्कुल घटिया चल रही है। यानी कि अगर आप बंदे को मारते हैं तो जाकर लगता है ब्लॉक में, बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। यानी कि नॉट फॉर गेमिंग ये मोबाइल पबजी को सपोर्ट नहीं करता। बैक साइड पर हमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है और बीच में हमें फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो भाई मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 1080p मिल जाती है यहाँ पर। तो कैमरा के अगर मोड्स की बात करूँ तो आपको स्लो मोशन देखने को मिल जाएगा बैक साइड पर। इसके अलावा वीडियो, एआई कैमरा, ब्यूटी, बोके और एआर शूट, पेनारोमा, डॉक्यूमेंट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पर भी तकरीबन यही मूड होंगे, लेकिन फ्रंट साइड पर स्लो मोशन अवेलेबल नहीं है। कैमरा के कुछ सैंपल्स में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर है हम 3 दोस्तों की सेल्फी है। सेल्फी को अगर हम जूम करते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा क्लियर लुक है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ब्लर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये हम 2 दोस्तों की सेल्फी है। 2 दोस्तों में थोड़ी सी क्लियरेंस हमें देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्फी है, सेल्फी अच्छी ले लेता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैक कैमरास की 3 तस्वीरें मैंने ऐड की हैं। तो बैक कैमरा की अगर बात की जाए तो कलर वगैरह की परफॉर्मेंस अच्छी है, कहीं कहीं पर ज़्यादा विजिबल दिखाता है और कहीं कहीं पर थोड़ा सा डार्क कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंने फूलों की पिक्चर्स ली हैं। तो भाई अगर जूम आउट करते हैं तो बिल्कुल ब्लर हो जाते हैं ये फूल। तो नो डाउट इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। साउंड की तरफ तो भाई बैक साइड पर स्पीकर दिया गया है और हम देखते हैं कि साउंड की क्वालिटी कैसे निकल के आती है। ये मोबाइल फोन 3 कलर्स में लॉन्च किया गया है। गैलेक्सी ब्लू कलर हमारे पास है। इसके अलावा एक सिंपल ब्लू भी आता है और हमें ऑरेंज कलर भी देखने को मिल जाता है। तो ऑरेंज थोड़ा सा अलग, डिफरेंट और यूनिक लुक प्रोवाइड करेगा, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें इस डिवाइस से रिलेटेड, आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं, तो मैंने एक चीज़ इस फ़ोन में अच्छी देखी, वो है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट की सेल्फी भी थोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल बना देगी। इसके अलावा इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट भी नॉर्मल है।
अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ना लें। इसके अलावा कैमरा की अगर परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हैं तो ना लें। जस्ट अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, बच्चों को लेकर दे सकते हैं, लेकिन बच्चे भी गेम खेलते हैं तो इसमें गेम नहीं चलेगी, ये मसला है। तो बूढ़े लोगों को आप लेकर दे सकते हैं कि नॉर्मल यूज़ वो कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग तो खैर 1080p तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियोस देखने के लिए ले सकते हैं। नॉर्मल यूज़ कॉल वगैरह के लिए ये तमाम चीज़ें अच्छी होने वाली है। बाकी गेमिंग वगैरह और कैमरा का रिजल्ट और एक दो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है इस फ़ोन में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक तो बनता है इतनी देर बात करने के लिए। और इंशाल्लाह बैकअप भी अच्छा हो, सॉरी बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।